हेलो दोस्तों, तो एक बार जो है आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं। तो सभी का हमारे जो है चैनल यूट्यूब चैनल पर फिर से जो है एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है जो है पहले चैप्टर में। पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इसमें आपको प्रकाश के बारे में और प्रकाश के परावर्तन क्या होता है और परावर्तन का क्या नियम होता है, ये टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, जो कि पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। तो आज एक नया टॉपिक लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आपका दूसरा टॉपिक है दर्पण। तो दर्पण क्या होता है, तो बहुत ही जो है सिंपल तरीके से आज समझेंगे दर्पण क्या होता है। तो दर्पण क्या है, किसी पारदर्शी माध्यम, किसी पारदर्शी माध्यम, कोष्टक में पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसमें से कोई जो है आर पार आप जिसमें से देख सकते हैं उससे पारदर्शी माध्यम। तो कोई भी पारदर्शी माध्यम हो, तो किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के एक पृष्ठ को, एक पृष्ठ जिसे तल भी बोला जाता है, पृष्ठ या तल को जब पेंट या इसी को बोला जाता है कलई कर दिया जाता है तो वह दर्पण कहलाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के एक पृष्ठ या एक तल को जब पेंट या कलई कर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो जो हम अपने घर पर जो है आप देखेंगे, जिसमें जो है हम लोग जो है अपना चेहरा देखते हैं, वो भी एक प्रकार का दर्पण होता है। तो उसको कभी आप देखेंगे जब ओपन करके, तो उसमें आपको दिखेगा कि एक तरफ जो है पेंट किया होता है। तो मतलब दर्पण क्या होता है, जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ या एक तल को जो है क्या कर दिया जाए, कलई या पेंट कर दिया जाए, तो वह हमारा क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अब बात करते हैं दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, तो दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण के प्रकार हम समझेंगे कि दर्पण जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक समतल दर्पण और नंबर दो गोलीय दर्पण। तो मुख्य रूप से दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है समतल दर्पण और दूसरे को कहा जाता है गोली दर्पण। समतल दर्पण, इसे इंग्लिश में प्लेन मिरर भी कहते हैं, प्लेन मिरर। और गोली दर्पण को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या होता है और गोली दर्पण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो समतल दर्पण किसे कहा जाता है, वह दर्पण जिसका पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, प्लेन होता है, बिल्कुल जो है जिसका तल क्या हो, समतल हो, उसे क्या कहा जाता है, समतल दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, ऐसा दर्पण जिसका, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समतल का मतलब एक समान हो। जैसे आपका जो है ये ब्लैक बोर्ड है, पूरा इसका पृष्ठ यानी जो तल है वो पूरा एक समान बराबर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण। और गोली दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, गोली हो। गोली का मतलब होता है वक्राकार हो, थोड़ा सा जो है ये
जो है उभरा हो या दबा हुआ हो, मतलब कि उसका पृष्ठ क्या होना चाहिए, गोली होना चाहिए। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय या वक्राकार हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है कि जहाँ से प्रकाश की किरण टकरा के वापस आती है वह तल क्या होना चाहिए, आपका गोली होना चाहिए। और जिसका, यहाँ पे परावर्तक भी लिख सकते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ, यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली या वक्राकार हो, उसे गोली दर्पण कहते हैं। अब इसको जो है थोड़ा सा हम जो लोग जो है इसको डिटेल में समझेंगे कि गोली दर्पण और समतल दर्पण पढ़ें। तो जैसा कि आपको बताया गया कि दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जो है आपका जो है एक समतल दर्पण होता है और एक दूसरा क्या होता है, गोली दर्पण होता है। तो समतल दर्पण किसे कहा जाता है या इसकी जो है क्या जो है प्रॉपर्टी होती है, तो समतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक तल क्या होता है, समतल होता है, एक समान होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल यानी परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोली होता है, वो आपका गोली दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में की जो है क्या प्रॉपर्टी है, तो मुख्य इसकी प्रॉपर्टी में आता है कि जो समतल दर्पण होता है इसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। तो इसकी खासियत ये है कि प्रतिबिंब जो बनता है, यानी कि दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है। यानी कि वस्तु अगर 1 मीटर का है तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर का बनेगा, वस्तु 2 मीटर का है तो प्रतिबिंब 2 मीटर का बनेगा, वस्तु आधा मीटर का है तो प्रतिबिंब आधा मीटर का बनेगा। तो इसकी खासियत ये है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है। दूसरा क्या है कि वस्तु की प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी एक समान होती है। तो प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी क्या होती है, एक समान होती है। कहने का मतलब ये है कि जितनी दूर पर प्रतिबिंब बनता है, जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु होता है, जैसा कि आप जो है एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका ये समतल दर्पण का जो है एक चित्र है, इसे समतल दर्पण कहा जाता है क्योंकि इसका परावर्तक तल जो है वो क्या है, आपका एक समान है। तो ये आपका क्या है, समतल दर्पण, ये आपका समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी ही दूर पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये 1 मीटर पर है तो इधर भी प्रतिबिंब 1 मीटर पर बनेगा, अगर ये यहाँ पे है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है। यानी कि अगर ये वस्तु 1 मीटर की है तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर बनेगा, अगर वस्तु 2 मीटर की है तो वह प्रतिबिंब 2 मीटर का बनेगा। दूसरा है कि प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि गोली दर्पण की आवश्यकता क्यों होती है। तो गोली दर्पण की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे जब हमें किसी वस्तु का जो है बड़ा वस्तु मान लीजिए है, जैसे पेड़ है, ट्रक है, बस है, अब उसका पूरा प्रतिबिंब अगर इस दर्पण से देखना है तो इसका मतलब कि उस वस्तु के बराबर ये दर्पण होना चाहिए। अब हमें उस वस्तु के बराबर दर्पण बनाने में या उस दर्पण को जो है रखने में या उठाने में या लगाने में या देखने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, या इतने बड़े दर्पण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी बहुत कठिनाई होती है या नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए इस दर्पण का प्रयोग हर स्थान पे नहीं किया जा सकता है। अब इसको जो है हम गोली दर्पण की सहायता से
इस चीज़ को जो है आसान कर सकते हैं। तो गोली दर्पण क्या होता है, यह वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा भी बनाता है प्रतिबिंब, वस्तु के जो है से बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है। तो मतलब जब हमें किसी वस्तु की प्रतिबिंब को छोटा देखना है तो ये छोटा करके यानी बन सकता है, बड़ा देखना है, छोटी वस्तु है तो बड़ा करके देख सकते हैं। तो गोली दर्पण जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक क्या होता है, अवतल दर्पण, और नंबर दो उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहा जाता है, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, और इसे कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। अब बात करते हैं कि अवतल दर्पण जो है इसे किसे कहा जाता है और उत्तल दर्पण किसे कहा जाता है। जैसा कि आपको बताया गया कि गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो आपका क्या होता है, गोली होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई पारदर्शी माध्यम या कांच है और वो कैसा है, गोली है, इस तरह से गोली भाग उसका जो है इस तरह से गोली शेप में उसको काट दिया गया और आपको दे दिया जाए कि इसको जो है एक पृष्ठ इसका पेंट कर दीजिए और इसको जो है दर्पण बना दीजिए। जैसा कि आपको दर्पण में बताया गया है कि एक पृष्ठ जो है क्या होता है, पेंट किया जाता है तो परावर्तक तल बन जाता है और वहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होने लगती हैं और दर्पण कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको पेंट करने के लिए आपको दिया जाएगा तो मान लीजिए दो लोगों को ये पेंट करने के लिए दिया गया। अब इस पे एक लोग जो है इधर पे पेंट कर दिए इस तल पे और दूसरे जो है इस तल पे पेंट कर दिए। अब दोनों लोग पेंट करके जो है इसको ले आए। तो अब आप देखेंगे कि कभी भी दर्पण में देखा जाता है तो पेंट की तरफ से तो देखा नहीं जाता। तो जो पेंट जिस पे पेंट नहीं किया गया है वो आपका ये तल है। तो मतलब इस तरफ से आप जो है इसमें देखेंगे और इसमें इस तरफ से देखेंगे। तो जो ये आपका परावर्तक तल है ये देखिए बीच में दबा हुआ है और किनारों पर उठा हुआ यानी कि उभरा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा गोली दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल बीच में दबा हो तथा किनारों पर उभरा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल, ये आपका क्या है, परावर्तक तल है, जहां से प्रकाश की किरण जो है टकरा के वापस आएगी। तो ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल बीच में दबा हो और किनारों पर क्या हो, उठा या उभरा हो, ऐसे गोली दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और दूसरा क्या है आपका उत्तल दर्पण, ये आपका क्या है, परावर्तक तल है। तो आप देखेंगे कि इस तरफ पेंट हुआ है तो मतलब इधर से देखना, इधर से देखेंगे तो ये भाग आपको उठा हुआ नज़र आ रहा है और ये भाग क्या है, दबा हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल बीच में उठा हो यानी कि उभरा हो तथा किनारों पर दबा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक। तो ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल बीच में उभरा हो, उठा हो तथा किनारों पर क्या हो, दबा हो, उसे क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो अब जो है इसका जो है शॉर्टकट मेथड क्या है, जैसे कि हम भूलें ना या हमको कन्फ्यूजन ना हो, तो आप देख रहे हैं ऊ से उत्तल
और ऊ से क्या होता है, उठा हुआ या उभरा हुआ। ऊ से उठा हुआ या उभरा हुआ। कहने का मतलब है कि जिसका परावर्तक तल बीच में उठा होगा, उभरा होगा, वह क्या होगा, आपका उत्तल दर्पण। और दूसरा इसका उल्टा, जिसका बीच में दबा होगा, वो क्या होगा, अवतल दर्पण। यानी कि ऊ से उठा हुआ, ऊ से उत्तल। यह हम याद रखेंगे कि जिसका परावर्तक तल बीच में उठा हो, उभरा हो तथा किनारों पर क्या हो, दबा हो, वो आपका उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक, उसका उल्टा बोलना है, जिसका परावर्तक तल बीच में दबा हो और किनारों पर उठा हो, वो क्या हो जाएगा, आपका अवतल दर्पण। तो इस प्रकार से जो है ये आपके जो है दर्पण कितने प्रकार का होता है और मुख्य रूप से कौन कौन होता है, ये आपको बताया गया है। आपके कोर्स में जो है यही 2 दर्पण आपको पढ़ना है, उत्तल और अवतल। ये आपके कोर्स में नहीं है समतल दर्पण। हाई स्कूल में सिर्फ आपका जो है अवतल और उत्तल के बारे में पढ़ना है, जिसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।